क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के दिन हम मनन चिंतन के लिए लेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 10 का वाक्य। आइए हम यह वाक्य पढ़ेंगे। जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी है। संत पौलुस हमसे कहते हैं हमें सभी लोगों की भलाई करनी है, विशेष रूप से जो हमारे संबंधी है, जिनसे हमारा नाता है, हमारा रिश्ता है। हम देख सकते हैं कि संत योहन अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और जब ईसा से पूछा गया था कि सबसे बड़ा नियम क्या है, उन्होंने भी 2 नियमों को बताकर प्रेम को सर्वश्रेष्ठ कहा। प्यारे भाई और बहनों, प्रेम ही है जिससे हम अपने जीवन का सबसे बड़ा एनर्जी मान सकते हैं। प्रभु ईसा ने भी अपने जीवन में रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी है। जो लोग उनसे प्यार करते थे, जो उनको प्यार करते थे, इन दोनों को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। वे उनके प्यार का सम्मान करते थे, आदर करते थे। लेकिन आज की दुनिया में हम इन रिश्तों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम सब ज्यादातर गोल ओरिएंटेड होते हैं। काम से काम रखो, बस, आगे और कुछ नहीं। हम बहुत बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बिजी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिजी, खाना बनाने में बिजी, पैसे कमाने में बिजी, अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ने में बिजी। शायद किसी ने सही कहा, बिजीनेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ लव। प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है बिजी रहना। हमारे जीवन में हम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यह नापने के लिए सिर्फ इतना देखना काफी है कि उस कार्य के लिए हम अपना कितना समय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते, अगर एक व्यक्ति एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो मेडिसिन के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, वह कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, यह देखने के लिए वह एंट्रेंस के लिए कितना देर अपने आप को डेडिकेट करता है, यह देखना काफी है। या फिर एक व्यक्ति बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो उस बिजनेस के लिए वो कितना समय उसको देता है, वह दिखाती है कि वो बिजनेस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स भी, अगर हमारे जीवन में एक व्यक्ति का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें ज्यादा टाइम देंगे। यह काफी नहीं कि हम एक व्यक्ति के बारे में सोचे, उन्हें जो चाहिए वह प्रोवाइड करे, उनको खुश रखने की कोशिश करें। उससे ज्यादा यह जरूरी है कि हम उनके साथ कुछ समय बिता दें। एक बार एक बहुत क्लोज व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब कोविड आया था और मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं, तो सिर्फ 2 लोगों का चेहरा मेरे आंखों के सामने आया। वह एक प्रभु ईसा का मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वह व्यक्ति का जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे पास थे तभी? तो उसने कहा, नहीं। लेकिन सिस्टर जी, मैं जब ज्यादा बीमार होने जा रही थी, तो उसके थोड़ी देर पहले मैंने उनको बहुत बार कॉल किया। शायद वो बहुत बिजी थे, लेकिन उन्होंने मेरे वीडियो कॉल का जवाब दिया। और जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, इतना देर मैं बिजी था, लेकिन बस तेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला। और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया। रिश्तों में दूरियां से भी ज्यादा अगर हम किसी के लिए समय निकाल सकते हैं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई पिताओं को देखा है जो कंप्लेन करते हैं, मैंने मेरे पत्नी को ये दिया, मैंने मेरे बच्चों को ये करके दिया, मेरे बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, बैंक बैलेंस रखा, सब कुछ मैंने किया, फिर क्या चीज की कमी रह गई? मेरे प्यारे पिताओं, पतियों, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हर परिवार में पत्नी और बच्चे, हर एक रिश्ते के लोग हमसे यही चाहते हैं कि हमें तुम्हारे आंखों की जरूरत है, तुम्हारे कानों की जरूरत है, तुम्हारे सानिध्य की जरूरत है। आपने पैसे कमाया, बहुत अच्छी बात, आपने हमको सब कुछ दिया, वो भी बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका सानिध्य और आपका समय हमें बहुत जरूरी है। ये डायलॉग मेरा नहीं था, मेरे पास एक छोटी सी बच्ची ने ये बात रखी थी, सिस्टर मेरे पापा सब कुछ करके देते हैं, बस उनकी आंखें मेरे लिए नहीं हैं, उनके कान मेरे लिए नहीं हैं। ये एक बच्ची की डायलॉग है।
प्यारे मित्रों, संत पौल एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 में लिखते हैं, प्रेम के मार्ग पे हमें चलना चाहिए और प्रेम को प्रकट करने के लिए सही समय ढूंढकर नहीं बैठना। यही समय है जब हम प्रेम को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। आज के दिन हम कोशिश करें, परिवार के हर व्यक्ति यह कोशिश करे कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, जिन्हें भी हमारी जरूरत है, उनके साथ अपना थोड़ा सा समय बिताए। कोविड आने से एक बात बहुत अच्छी हुई कि लोग घर के अंदर बंद हो गए और रिश्ते थोड़े से और गहरे हो गए, लेकिन हमें यह कायम रखना है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 28 में हम यह वाक्य पढ़ते हैं, यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह ना कहो चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। यह पड़ोसी हमारे घर वाले भी हो सकते हैं। अगर किसी को हमारी जरूरत हो और किसी को हमारे कोई मदद की जरूरत हो, हमारे सानिध्य की जरूरत हो, थोड़ा समय बैठकर सुनने की जरूरत हो, तो कृपया आज हम कोशिश करें कि हमारा समय हम उनके साथ बांटें। अगर आपको प्यार प्रकट करना है तो अपना समय देकर प्रकट करें, क्योंकि समय में ही हम समझ सकते हैं कि प्यार कितना मूल्यवान है।